बच्चों, आप सभी जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है और इस त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष है। ये भुजा ए बी है, ये भुजा बी सी है और ये भुजा ए सी है। उसी प्रकार तीन कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी है। और साथ ही हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आज हम जानेंगे त्रिभुज में सम्मुख भुजा एवं सम्मुख कोण के बारे में। उसके लिए क्या करते हैं, हम सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण को समझने के लिए किसी एक कोण का पहले हम चयन करते हैं। जैसे हमने चयन किया कोण ए का, तो कोण ए का जो सम्मुख भुजा होगा वो BC होगा। इसे हम लिख लेते हैं, कोण ए का सम्मुख भुजा जो है वो BC है। अब कोण ए का सम्मुख भुजा BC क्यों है? क्योंकि ये जो भुजा BC है इसके B सिरे या C सिरे पर यह कोण नहीं बना है, अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए का सम्मुख भुजा BC है। इसी प्रकार यदि हम BC का सम्मुख कोण की बात करें तो BC का सम्मुख कोण A होगा। जिस प्रकार कोण A का सम्मुख भुजा BC है, उसी प्रकार BC का सम्मुख कोण A होगा। तो लिख सकते हैं इसको, भुजा BC का सम्मुख कोण A है। तो इस प्रकार से हम सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण को समझ सकते हैं। सम्मुख भुजा एवं सम्मुख कोण को समझने के पश्चात आइए अब हम सम्मुख भुजा एवं सम्मुख कोण में संबंध जानते हैं। त्रिभुज ABC में AB भुजा का सम्मुख कोण C है, BC भुजा का सम्मुख कोण A है, CA भुजा का सम्मुख कोण B है। तो सम्मुख भुजा एवं सम्मुख कोण में क्या संबंध होता है, यह जानने के लिए हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों अंतःकोणों का मापन करेंगे। तो सबसे पहले नापते हैं भुजाओं को स्केल की सहायता से। इस प्रकार से आप मापन कर सकते हैं। भुजा AB का मान लगभग 10.2 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 10.2 सेंटीमीटर। अब भुजा BC को नापते हैं। ये BC जो है वो है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। और भुजा जो AC है वो है 12.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने तीनों भुजाओं को नाप लिया। अब तीनों कोणों को नापते हैं चांदे की सहायता से। सबसे पहले नापते हैं कोण B को। सावधानीपूर्वक रखेंगे इसको B पर और दोनों भुजाओं को मिलाएंगे तो ये लगभग आ रहा है आपका कोण B जो आ रहा है वो है 70 अंश। भुजा अब कोण C को नापते हैं। ये दोनों सिरों को मिलाने पर ये कोण C का मान आ रहा है 50 अंश। दो कोण को नापने के पश्चात हम तीसरे कोण को भी अनुमान लगाकर बता सकते हैं, लेकिन हम एक बार नाप लेते हैं इसको, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। तो इस कोण का मान 60 अंश आएगा। इस प्रकार से ये कोण A का मान जो है वो 60 अंश प्राप्त हुआ। तो हमने तीनों भुजाओं और तीनों कोणों को नाप लिया। अब इसमें हम संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या संबंध है। आप देख पा रहे हैं कि कोण A, कोण B और कोण C में जो सबसे बड़े कोण का जो मान है वो है 70 अंश। उस सबसे छोटा जो है वो
कोण सी है, उससे बड़ा कोण बी है, कोण ए है, और सबसे बड़ा कोण बी है। तो कोण बी जो है वो सबसे बड़ा कोण है, जिसका मान जो है वो 70 अंश है। तो और इसका जो सम्मुख भुजा है वो है 12.5 सेंटीमीटर, जो इन दोनों भुजाओं से ज़्यादा है। इसी प्रकार यदि सबसे छोटे कोण की बात करें तो ये 50 अंश है, कोण सी, और कोण सी का जो सम्मुख भुजा ए बी है वो है 10.2 सेंटीमीटर। तो ये जो 10.2 सेंटीमीटर जो भुजा है वो इन दोनों भुजाओं से छोटी है। मतलब सबसे कम जिस कोण का मान है उसके सम्मुख भुजा का मान सबसे कम है। तो इसी के आधार पर हम तर्क निकाल सकते हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ी सम्मुख कोण के भुजा का मान सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो सबसे छोटी होती है। इसी प्रकार से आप अन्य त्रिभुज का मापन करके संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो हर बार आपको यही तर्क मिलेगा। आइए हम और त्रिभुज लेकर इसकी गणना करते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई एक समान होती है। तो त्रिभुज में सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के संबंध के आधार पर यदि तीनों भुजाओं का मान एक समान है तो तीनों कोणों का मान भी एक समान होगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB और भुजा BC की लंबाई एक समान है, तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे उनका मान भी एक समान होगा। AB का सम्मुख कोण C है और BC का सम्मुख कोण A है, अतः कोण A और कोण C का मान समान होगा। आप इस त्रिभुज में देख पा रहे हैं कि तीनों कोणों के मान अलग अलग है। तो त्रिभुज में सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें यदि तीनों कोणों के मान अलग अलग हैं तो तीनों भुजाओं के मान भी अलग अलग होंगे। तो इस आधार पर यह एक विषमबाहु त्रिभुज होगा।